और सत्य और अहिंसा में इतनी ताकत होती है, क्योंकि इनका एक कहना था कि आंख का बदला आंख से नहीं किया, आंख लेकर नहीं किया जा सकता, उससे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। इसलिए अहिंसा में विश्वास रखते थे, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, और अहिंसा से जो आप बात कर सकते हैं, सत्यता से जो आप बात कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इनके चले हुए मार्ग पे, इनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का काम करेंगे, और हम लोग चलते भी हैं, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है, देश संवैधानिक देश है, और जो देश है हमारा संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान में हिंसा का कोई जगह नहीं है, असत्यता का कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि हिंसा और असत्यता को लेकर चल रहे हैं, और जो वर्तमान की जो सरकार है, आज जिस तरह से पूरे भारत का जो परिदृश्य है, चाहे आपका रोजगार का हो, आपका किसानी हो, आपका शिक्षा हो, आपका स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, जो भी व्यवस्था है, आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूपी में, बिहार में तो चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जो सरकार जो फेल्यूर हो रही है, असफलता के कगार पे सरकार है। लॉकडाउन में जो हमारे मजदूर भाई हैं, और गांव में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जो बद से बदतर है, और जो सरकार है वो फेल है पूरी तरह से। तो हम लोग, हमारे कहने का मतलब, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो सत्ता में बैठता है, जो सत्ता में रहता है, उससे हमको क्वेश्चन करने का हमारा अधिकार है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक अधिकार है कि आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे आप क्वेश्चन करें, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, उनसे आपको क्वेश्चन करने का आपका अधिकार है। और चुनाव का बिगुल बज चुका है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे उम्मीदवार जो कि खड़ा होंगे और आपके गांव में आएंगे और आपको फिर बरगलाएंगे। लेकिन आपको बरगलाना नहीं है, और अपने हक और अधिकार को मांगना है। उनसे पूछना होगा कि आप हमारे सड़क के लिए क्या कीजिएगा, बिजली के लिए क्या कीजिएगा, पानी के लिए क्या कीजिएगा, हमारे किसानी के लिए सिंचाई की व्यवस्था क्या कीजिएगा आप, मैं जो भी तमाम जो मुद्दे हैं, शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, स्वास्थ्य के लिए क्या कीजिएगा, ये आपको पूछना होगा। और एक जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य भी होना चाहिए, एक जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो भी हमारे विधायक हों, सांसद हों, या जो भी जनप्रतिनिधि हों, उनसे हम क्वेश्चन करें। और जो उम्मीदवार हों, और क्वेश्चन ही करना नहीं, उनसे ये भी पूछिए कि आपके पास क्या ऐसा आइडिया है कि जब आपको विधायक बनाया जाएगा, जब आप विधायक बनेंगे तो आप हमारे लिए ये काम कीजिएगा। क्योंकि हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी कर सकते हैं इस बात को कि आप हमको मुखिया बना दीजिए, आप हमको विधायक बना दीजिए, आप हमको सांसद बना दीजिए, आपका सारा का सारा गाँव का जो दुख है वो हम दूर कर देंगे। लेकिन जब तक आप हमसे ये पूछिएगा नहीं कि आप हमारे दुख को कैसे दूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अगर प्लान होगा तो हम आपको बताएंगे कि आपके गांव की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में प्लान नहीं होगा तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। जिस तरह से जो प्रेजेंट की सरकार है, जो वर्तमान की सरकार जो फेल्यूर हो रही है, और जो विपक्ष में है, जो भी विपक्ष में है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में वादा भी किया था। देखिए, हम लोग किसी पार्टी का हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी नेता का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता को, हमारा जो संगठन है, हमारा उसका जो कर्तव्य है कि जनता को जागरूक करना है। तो जनता को जागरूक करने के क्रम में हो सकता है कि किसी पक्ष के बारे में हम लोग किसी पक्ष का हम लोग विपक्ष करें, या किसी विपक्ष का भी हम लोग विपक्ष कर सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष आज के डेट में जो कर रही है कि हम 10 लाख, जैसे हमारी सरकार आएगी, हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो ठीक है, आप रोजगार देंगे, लेकिन ये भी बताइए आप साथ में कि आपके पास उसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि हम कितने समय में आपको रोजगार देंगे। क्योंकि मोदी जी ने भी 2014 में कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक युवा को प्रत्येक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। और जो स्थिति आपके सामने है, 2 करोड़ रोजगार जो दे रही है सरकार, वो स्थिति आपके सामने है। और उनके जो मंत्री हैं, गृह मंत्री जो अभी प्रेजेंट में है, अमित शाह, उन्होंने ये भी इस बात की भी पुष्टि कर दी कि चुनाव में जुमलेबाजी होते रहता है। ये चुनावी जुमला था 2 करोड़। तो ये भी तो हो सकता है कि जो भी विपक्ष के जो नेता हैं, कोई भी नेता हो, अगर वो बात ये बोल रहे हैं कि हम 4.5 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, या 20 लाख रोजगार देंगे, तो ये भी तो चुनावी जुमला साबित हो सकता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि आप कितने दिन में दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, और कौन कौन से विभाग में दीजिएगा, और उसका जो बजट का जो खर्चा वो कैसे होगा। क्योंकि आपका भी अधिकार है, जो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो आपका भी अधिकार है जानने का कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा, जो भी हम लोगों को रोजगार पर रखेंगे उनको पैसा हम कहाँ से देंगे। आज जिस तरह से जो प्रेजेंट की जो सरकार है, संविदा के आधार पे, टेंडर के आधार पे